राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अच्छा, आज मैंने ना एक कथा सुनी। मैंने हमेशा बोला ना कि मैं थोड़े भक्ति भाव वाले माहौल में रहती हूँ, तो मैं कथाएं भी भगवान की सुनती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी वो कथा लगी, बकायदा मेरे दिल को टच कर गई। मेरी माता जी वो मुझे कथा सुना रही थी, तो मुझे लगा कि ये कथा मेरे को आप लोगों को भी सुनानी चाहिए, शायद आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिल जाए। मेरी माता जी ने मुझे बताया कि एक बार की बात है, एक 60 साल के बुजुर्ग आदमी थे। उनका पर्स वॉलेट, उनका जो पर्स था, वो वॉलेट था, वो किसी बस में गिर जाता है। अब वो पर्स एक कंडक्टर को मिल जाता है। अब कंडक्टर जोर से चिल्ला के बोलता है, अरे भाई, इस बस में किसी का पर्स गिरा है क्या? अगर इस बस में किसी का पर्स गिरा है तो मुझसे आके ले ले। जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो अपनी जेब में हाथ लगाते हैं और देखते हैं, अरे पर्स तो मेरा गायब है। वो कंडक्टर से बोलते हैं, भाई साहब ये मेरा पर्स है, मुझे दे दीजिए। कंडक्टर से बोलते हैं, अरे बाबा, क्या सबूत है ये तुम्हारा पर्स है? पहले मुझे प्रमाण बताओ। ऐसा तो कोई भी कुछ भी बोल के ये पर्स ले लेगा। तो वो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति बोलते हैं कि इस पर्स में कन्हैया जी की तस्वीर है। जैसे ही इस पर्स को खोलोगे, इस पर्स में कन्हैया जी की तस्वीर है, और ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये पर्स मेरा है। अब कंडक्टर उस पर्स को खोलता है, कहता है इसमें कितने पैसे हैं? तो बुजुर्ग कहते हैं 500 रुपये। अच्छा, इसमें, अरे कन्हैया जी की तस्वीर तो किसी भी पर्स में हो सकती है, जरूरी थोड़ी कि आपका पर्स है। बुजुर्ग जो वृद्ध आदमी होते हैं, बुजुर्ग जो अंकल जी होते हैं, वो कंडक्टर को बोलते हैं, तुम मेरे पास बैठो। कंडक्टर उनके पास बैठता है। बुजुर्ग आदमी एक उनको कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि ये पर्स मुझे मेरे पिताजी ने दिया था जब मैं मात्र 8 साल का था। जब मैं मात्र 8 साल का था तब ये पर्स मेरे पिताजी ने मुझे दिया था और उन्होंने कन्हैया जी की तस्वीर इसमें लगा के दी थी। उस समय पे मेरे लिए मेरे माँ बाप ही सब कुछ हुआ करते थे, तो मैंने कन्हैया जी की तस्वीर के ऊपर अपने माता पिता की तस्वीर लगा दी। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद जब मैं यंग हुआ, जवान हुआ, मुझे लगा कि मुझसे सुंदर कोई भी नहीं है। मैंने माता पिता की तस्वीर के ऊपर अपनी तस्वीर लगा दी। धीरे धीरे करते हुए मैं और बड़ा हुआ और मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया। जब मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया तो मुझे लगा कि दुनिया में इस लड़की से सुंदर कोई भी नहीं है। तो मैंने अपने पर्स में उस लड़की की तस्वीर लगा दी। अपने अपने पर्स के अपनी तस्वीर के ऊपर उस लड़की की तस्वीर लगा दी। धीरे धीरे करके यही प्रोसीजर चलता रहा। वो लड़की संयोग से मेरी धर्म पत्नी बन गई और कुछ सालों के तत्पश्चात हमारे को एक बेटा हुआ। जब हमारे को एक बेटा हुआ तो वो मुझे इतना सुंदर लगता था, इतना क्यूट लगता था, इतना चंचल लगता था कि मैंने अपनी धर्म पत्नी की तस्वीर के ऊपर उसकी तस्वीर लगानी चाहिए, लेकिन जगह कम पड़ रही थी। तो मैंने अपने पर्स में से कन्हैया जी की तस्वीर निकाल के एक संदूक में, एक बक्से में रख दी। तब भी अपनी धर्मपत्नी की तस्वीर के ऊपर मैंने तस्वीर लगा ली अपने बेटे की। धीरे धीरे करके मेरा बेटा भी बड़ा हुआ, उसकी शादी हो गई। उसकी शादी होने के तत्पश्चात उसके अभी बच्चा हो गया। मैं नाती पोतों में घिर गया। अब मुझे अपने नाती पोते इतने अच्छे लगने लगे कि मैंने अपने बेटे के तस्वीर के ऊपर अपने नाती पोतों की तस्वीर लगा दी। धीरे धीरे एक बार क्या हुआ, मेरे बेटे को विदेश से बुलावा आया। मेरा बेटा विदेश चला गया। वो अब मेरे नाती को भी ले गया। नाती को भी ले गया तो अब मेरा मन बड़ा व्याकुल हुआ कि भाई वो देखो, नाती को भी लेके चला गया। समय का फिर ऐसा फिरा, मेरी धर्म पत्नी भी चल बसी। समय का फिर ऐसा फिरा कि मेरे बुजुर्ग माता पिता बहुत पहले ही मुझे छोड़ के जा चुके थे। अब मैं उस घर में अकेला हो चुका था। एक बेटा होने के बावजूद भी वो अपनी धर्म पत्नी को ले जाके अमेरिका में सेटल हो गया था पोते के साथ। धर्म पत्नी ने एक वक्त तक साथ निभाया और उसके बाद वो भी चल बसी थी। माता पिता तो बहुत पहले ही गुजर चुके थे। अब उस घर में मैं अकेला पड़ा। एक दिन बहुत व्याकुल हो रहा था, बहुत बेचैन हो रहा था कि मेरी नज़र उस पर्स पे गई। मैंने सारी तस्वीरें निकाली और मैंने देखा कि उसमें कन्हैया जी की तस्वीर नहीं थी। मैंने फटाफट से संदूक खोला। जिस संदूक में, जिस बक्से में मैंने कन्हैया जी की तस्वीर रखी थी, उस बक्से से मैंने उस कन्हैया जी की तस्वीर को निकाला। जब मैंने उस कन्हैया जी की तस्वीर को निकाला तो मेरी आंखों से आंसू बहने लग गए और मैंने कहा कि सभी लोग मेरी जिंदगी में आए और आके चले गए। मेरे माता पिता, मेरी
धर्मपत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पोते, सभी लोग मेरी ज़िंदगी में आए और आके चले गए। एक तुम थे जो शुरू से मेरी ज़िंदगी में आए और एंड तक मेरे साथ बने रहे। मैंने तुम्हें निकाल कर एक कोने में रख दिया, लेकिन तुमने कभी उफ़ तक नहीं बोला। मेरे बुढ़ापे का सहारा अब तुम हो रहे हो। मैंने सारी तस्वीरें उसी क्षण में निकाली और कन्हैया जी की तस्वीर इस पर्स में लगा ली। अब बेटा, मेरा स्टैंड आने वाला है। तुम चाहो तो इस पर्स में जितने भी पैसे हैं वो तुम रख लो, लेकिन इस पर्स में जो कन्हैया जी की मूर्ति है, कन्हैया जी की जो प्रतिमा है, कन्हैया जी की जो फोटो है, वो मुझे दे दो। क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक वो कन्हैया जी की फोटो ने ही मेरा साथ दिया है। मुझे पता है कि एक उम्र का पड़ाव ऐसा आएगा कि कन्हैया जी की एक उम्र का पड़ाव ऐसा आएगा कि मैं चल बसूंगा, और लेकिन मुझे पता है कि ऊपर जाकर सभी रिश्तेदार, सभी नाते, सब लोग मेरे यहाँ पे हैं, सब लोग मेरे यहीं पे रह जाएंगे, लेकिन मुझे ऊपर ये कन्हैया जी की तस्वीर ही लेके जाएगी। ये हमारी ज़िंदगी की सच्चाई है। हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं। जब खुश आती हैं, खुशियाँ आती हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं। दुख आता है तब हम भगवान को याद करते हैं। रिश्तेदारों में हम कहीं भगवान को खो देते हैं। परसों मेरे फ्लैट में एक लेडीज़ आई थी, नाम नहीं शेयर करूंगी, क्या पता वो भी मेरी वीडियो देखती हूँ। तो उन्होंने मुझसे बोला कि अभी आपकी तो इतनी छोटी सी एज है, अभी से आप क्या ये भक्ति भाव में पड़ गई हो, गले में कंठी मतलब ये तुलसी की माला डाल के। मैं उस समय पे मंत्र जाप कर रही थी, मंत्र जाप कर रही हूँ। अभी तो आप बहुत छोटी हो, अभी तो खेलो कूदो मज़े करो। तो मैंने उनसे बड़े ही प्यार से बोला था, मैं कहा दीदी मैं खेलूँगी कूदूँगी, ये मज़े करूँगी, अपनी सोसाइटी में यहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ पे मैं अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स बना भी लूँगी, चलो तो मेरे साथ कौन जाएगा? सांसारिक गॉसिप करेंगी और कुछ तो करेंगी नहीं। मैंने तो भगवान से रिश्ता जोड़ा है, जो ना कभी इधर की उधर करता है, ना इधर की उधर करता है। मैंने रिश्ता उनसे जोड़ा है जो मुझसे कभी भी रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं ज़्यादा पारिवारिक लड़की नहीं हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर चलने वाली लड़की नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सभी लोग यहीं पर रह जाएंगे। हाँ, मैं गृहस्थ जीवन में आई हूँ तो मेरा दायित्व है कि मैं कुछ रिश्ते, कुछ रिलेशन निभाऊं, लेकिन ये नहीं कि मैं बहुत सारे पलटन को साथ लेके चल पाऊं और भगवान से मेरा ध्यान कम हो जाए, भगवान से मेरी रुचि कम हो जाए। ऐसा मैं कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। उनका कहना सही था कि मैं गाजियाबाद जैसे इलाके में रह रही हूँ, फ्लैट्स जैसे एरिया में रह रही हूँ, और मैं इतना लंबा तिलक और तुलसी माला धारण करके घूमती हूँ, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार का कोई संदेह, कोई दुख नहीं होता, चाहे कोई कुछ भी कहे। ये मेरा पहनावा नहीं है, ये तुलसी माला, ये तिलक मेरा स्वाभिमान है, मेरा मान है, मेरे बाके बिहारी जी की पहचान है कि मैं कृष्ण भक्त हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब मैं लोगों को देखती हूँ और लोग मुझे देखते के साथ ही बोलते हैं राधे राधे, तो मुझे अच्छा फील होता है कि चलो तुलसी माला और तिलक की पहचान से ही लोग कम से कम भगवान के नाम का स्मरण तो कर रहे हैं। कैसी लगी आपको ये कथा? अगर आपको ये कथा अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।